हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों, क्योंकि मैंने ला लिया आपके लिए टॉपर मॉडल आंसर शीट। और ये टॉपर की जो आंसर शीट होती है, इससे आप लोगों को रफली आइडिया आ सकती है कि पेपर बहुत ज्यादा लिखने से फायदा नहीं होता है। बहुत ज्यादा पेपर लिखोगे तो क्या आपको नंबर अच्छे मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं रहता। जो मेन पॉइंट है वही लिखने चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट का मैं आपके सामने यहां पे पेपर प्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। यहां पे फिजिक्स का पेपर था 2019 2020 का। दिखाओ सर, कैसे दिखाएंगे? लास्ट ईयर में एग्जाम ही नहीं हुई यार, ठीक है। इसमें आपको ए बी सी डी 4 सेक्शन थे। आप बोलेंगे सर ओल्ड सिलेबस का फायदा क्या? क्योंकि ए बी सी डी सेक्शन पहले भी थे, अभी भी थे। उन्होंने बोला था 2019 के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो 70 में से कितने 69 नंबर मिले बेटा, इसको 99 नंबर आए थे। 100 में से 100 मार्क, हाँ 100 में से 100 भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2019 में ये टॉपर की आंसर शीट है। हम लोग अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है, कि नंबर जो होते बच्चों, ये नंबर कैसे मिलते हैं सर। देखो यार, यहां पे सबसे पहले एमसीक्यूज, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ध्यान दीजिए गलती कहां करते हैं। यहां पे सेक्शन ए में आपको रहते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज लिख के नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम बी लिखना चाहिए और डिग्रीज। देखो इसका आंसर था, ठीक है। मैं यहां पे पढ़ के तो नहीं दिखा रहा, मतलब कम से कम क्वेश्चन नंबर वन में बी जवाब था, वो था डिग्रीज। समझे? कम से कम इतना तो लिखना चाहिए। जैसे कि यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने आंसर दिया था, तो नंबर 2 ऐसे लिखना चाहिए, आंसर था C9R। बात समझ में आ रही है? कम से कम इतना लिखना है। इससे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे मिलेंगे। और यहां पे नंबर लेते के 8 में से 8 इनको नंबर आए थे बच्चों। पहले एमसीक्यूज 8 थे, अभी 10 हो गए आपके पेपर में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो एमसीक्यूज वैसे लिखना, ए आंसर करके ए 0.50 एंस्ट्रम यूनिट। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज लिखना पड़ते हैं। ओके, ये एमसीक्यूज के 8 नंबर, इसको लॉक किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं ना यार, नंबर को लॉक किया जाता है। तो नंबर लिखते हैं, जैसे कि ये 8 नंबर मिले, लॉक किया जाए उसको। चलो आगे, पेपर चेकिंग का ये राइट मेथड से बच्चों। अब आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में है, जैसे कि यहां पे न्यूमेरिकल दिया। यहां ध्यान दीजिए, फार्मूला लिखा, मैं कितने बार बोलता हूं, फार्मूला लिखने के बाद आधा मार्क। गिवन डेटा पुटअप किया, आधा मार्क। फार्मूला, अब आंसर विथ प्रॉपर यूनिट का 1 मार्क। देखो कैसे, ये 6.5 मिलीमीटर था, ये प्रॉपर यूनिट होनी भी जरूरी है, तो ही बेटा यहां पे 2 नंबर्स यहां पे मिल सकते। इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है बच्चों। ध्यान दीजिए, ये जो पेपर है वही बोल रहा हूं। देखो न्यूमेरिकल था, आधा मार्क, आधा मार्क, 1 मार्क, हो गए कितने? 2 मार्क। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पे भी आधा आधा आधा। अब क्या है, कभी कभी न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है। अभी ये न्यूमेरिकल में कैसे, न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल है, मतलब यहां पे निकालनी थी मुझे फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय टॉ स्क्वायर, लेकिन ओमेगा पता होना चाहिए, रूट ऑफ के बाई एम। इसलिए यहां पे पहले चीज के लिए फार्मूला और आंसर आधा, फार्मूले को आधा, आंसर को आधा, ऐसे 2 मार्क होते बच्चों, ठीक है। यहां पे देखो कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटर रेशियो पहले डिफाइन लिखिए, बाद में यहां पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन, एक ऐसे 2, 1 मार्क के लिए तो 1 ही मार्क मिलेगा। यहां पे 2 मार्क थे, इसने बराबर नहीं लिखा था, सॉरी, इसने बराबर यहां पे 1 मार्क कट हो गया। देखो उन्होंने कैपेसिटर का क्वेश्चन लिखा, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं लिखा। इसने बहुत ज्यादा लिखा है क्या? नो। मुझे लगा, बताओ 2 मार्क के लिए देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सिग्निफिकेंस, तो रेडियस ऑफ गायरेशन सिग्निफिकेंट लिखो। तो आप लोगों को 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट के लिए आधा आधा, अपने 5 पॉइंट लिख के बोर्ड के बुक्स में 5 पॉइंट से, तो 5 पॉइंट नहीं लिखना बेटा, 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क है या आधा मार्क है, ये सोचना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता? देखो देते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, 4 प्रॉपर्टीज लिखो। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को आधा मार्क होता ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यूजेस हो, एप्लीकेशन, जो भी एडवांटेज आधा मार्क होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, डिस्टिंग्विश लिखना। मैंने क्या बोला था, बहुत बार बोलता हूं, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन हो तो 1 पॉइंट लिखा। ये एक्चुअल में कैसे पता है कि ये यहां पे आधा मार्क, चलो मुझे रेड पेन इस्तेमाल करने दो, यहां पे आधा मार्क और इसका आधा मार्क मिलके 1 मार्क यहां कैरी हो गया। समझे क्या? ये दूसरा डिस्टिंग्विश, यहां पे 1 मार्क कैसे होगा बेटा, यहां पे आधा मार्क, ये करेक्ट है तो इसको आधा मार्क, ऐसे 2 मार्क को लॉक किया सकते। बात समझ में आ रही है कि कैसे मार्क को डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। और बेटा 16 साल से एग्जाम का पेपर चेक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं यार।
कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी इसलिए बोल रहा हूं। यहां पे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो 2 ही पॉइंट लिखे, 2 मार्क आगे, ठीक है। यहां पे 1 मार्क ये, 1 मार्क ये, ऐसे 2 मार्क है। कितना छोटा लिखा है इसने, बहुत ज्यादा लिखा है क्या? देखो इतना छोटा लिखा, 2 के 2 नंबर्स, उसके 2 के 2 नंबर्स आगे, इसके 2 के 2 नंबर मिले। क्यों मिले 2 के 2 नंबर? कितना छोटा लिखा बेटा, समझ में आना चाहिए कि कैसे पेपर लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, बस इतना ही वर्ड लिखा। होल्स इज मेजॉरिटी कैरियर, यहां पे माइनॉरिटी कैरियर, बस खत्म किस्सा, इसके 2 नंबर्स मिल गए। ओके, अब देखो 15 क्वेश्चंस में हम लोगों को 2 ही चीजें लिखी इसने, 2 के 2 नंबर्स आ गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं अभी। 3, हाँ सी वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। अब सी क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को यहां पे याद होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन है हाईएस्ट पोजीशन लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होता है, वेलोसिटी, ये ठीक है, ये सवाल था। यहां पे आप लोगों ने इसको लिखो तो इसका आधा मार्क, ये लिखा फाइनल। देखो एट हाईएस्ट पोजीशन के लिए उन्होंने फार्मूला लिखा, डायरेक्ट फार्मूला निकाला, आधा मार्क। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो 3 मार्क कैसे आते मुझे दिखाना यहां पे, बस बाकी कुछ नहीं। यहां पे अब लोएस्ट पॉइंट के लिए आधा मार्क, ठीक है, और यहां पे देखो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मिड पोजीशन, 3 मार्क के 3 मार्क यहां पे मिल गए। मुझे इतना बताना है कि बहुत ज्यादा लिखने से बहुत नंबर ज्यादा नहीं मिलते। यहां पे थोड़ा सा ग्रेविटेशंस वाला चैप्टर था पहले, अब नहीं है इसमें, तो 3 के 3 मार्क। देखो कम लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने से देखो यहां पे 3 मार्क कैसे मिले। अब कितना छोटा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड की बुक्स में नहीं, क्या आपको लगता है अरे ये लिखा है, बोर्ड की बुक्स में नहीं, क्या इसके ऊपर 2 पेजेस है, इसने लिखा कितना, 1 ही पेज लिखा, तो भी 3 के 3 नंबर्स मिले। हुक्स लॉ था, ठीक है, बाद में उसका कारण लिखना था, जो भी होगा। 3 के 3 मार्क, कितने देखो पॉइंट को नंबर्स मिल रहे कम, मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा लिखने से अच्छे नंबर्स मिलते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी सरासर हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखो कम भी लिखा तो भी चलता है, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन ये नहीं इस साल डिलीटेड पोर्शन में है। अब देखो 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क कैसे मिले, कितना इजी क्वेश्चन था। यहां पे आप लोग इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्टन मेटल, मतलब आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का सवाल है। यहां पे आपने क्या किया, 1 2 ही पॉइंट लिखे, लेकिन 3 आउट ऑफ 3 नंबर कैसे मिले। एक तो डिफाइन लिखे, 2 पॉइंट लिखे, एक देखो ये 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। कितना कम लिखने से मतलब समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या पूछा है और जवाब क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट। और हर वर्ड को आपकी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ऐसे लिख देते बच्चे की पता ही नहीं लगता कि यार पढ़ने वाले को क्या लिखा है बेटा। यार ऐसा मत करना, थोड़ा सा पढ़ लो भैया। देखो ये डायग्राम के लिए 1 मार्क है, इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, डोंट वरी, मतलब कुछ भी फेंको मत आगे पीछे, मतलब आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर वो आपको सवाल समझ में आया तो 3 आउट ऑफ 3 नंबर्स मिले। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के मार्क्स, आधा फार्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप किया, आधा मार्क है ना, निकाला आधा मार्क, आधा कैसे 1 मार्क मिला, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे 3, कितना कम लिखा है यार इसने, सोचो कितना कम लिखा है। यहाँ पे सब लॉक टेबल एकदम पर्टिकुलरली एकदम अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे फार्मूला आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया, 1 निकाली वैल्यू। अब दूसरे बार फार्मूला वैल्यू पुटअप की, आधा। देखो पहले सबसे पहले फार्मूला लिखा, आधा मार्क, वैल्यू पुटअप किया, आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट, आधा मार्क, क्योंकि सब टाइप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तो फार्मूला लिखा, आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की और आंसर। देखो 3 मार्क, कितने कम पेजेस में। आपको क्या लगता है, मैं एक बात बोलूं, आपको जो दी वाली आंसर शीट है ना, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख लो। आपको है ना कि बेटा ज्यादा से ज्यादा 20 22 25 पेज के ऊपर पेजेस नहीं भरते, नहीं तो बच्चे सप्लीमेंट्री के ऊपर सप्लीमेंट्री लेते। क्यों लेते भैया, क्या कारण है, दिखाने के लिए लोगों को कि मैं कितना होशियार हूं? नहीं, गलत बात है यार वो। हाँ, बोर्ड ने सर्च करके ये सब कुछ बनाई गई है, मॉडल आंसर, ये आंसर शीट बनाई गई है बेटा आपके लिए, तो ऐसा मत करना, ठीक है, सोच समझ कर लिखो। हाँ ठीक है, एक खाने बार हो सकता है आगे पीछे, लेकिन इतना भी मत करना। देखो यहाँ पे नंबर्स कैसे मिल रहे, अब इस बच्चे को देखो कितना एकदम पर्टिकुलर अच्छा लिखा है, ठीक है, ये डिकेज लॉ, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके 3 मार्क कैसे मिल रहे, देखो सेक्शन डी में, ठीक है, ये तो हाँ सेक्शन डी में पहले 5 मार्क वाला क्वेश्चन था, अब भी 4 मार्क सेक्शन डी में सवाल है, 4 मार्क है बच्चों। क्या है, मैंने कितने बार बोला यार, ओपन या क्लोज एंड। देखो इसके लिए आधा मार्क है, कैसे नंबर सारे देखो, इसका
अगर डायग्राम निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, आधा मार्क डायग्राम और इसका आधा मार्क। ऐसे करते करते इसका प्रॉब्लम था 2 मार्क के लिए पहले, ठीक है। इस तरीके से इसके 5 आउट ऑफ 5 कैसे आगे देख लेना, ठीक है बेटा। मतलब मैं इतना बता रहा हूं कि ज्यादा लिखने से अच्छे मार्क आते हैं। अगर ये आपके दिमाग में है तो प्लीज रिमूव कीजिए इस चीजों को और संभाल लो। संभालने का मौका मिला है आप लोगों को। शायद दिनेश सर भी मैथ्स का अभी बना देंगे, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।